हमने कभी कहा कि उनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? नहीं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि इन्फ्लुएंसर्स के मामले को लेके, इस मैटर को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हम एक कंसल्टेशन पेपर लाएंगे। लेकिन आई थिंक आपने अज्यूम कर लिया कि हम उन्हें उनसे रजिस्ट्रेशन मांगेंगे। तो दोस्तों, सेबी ने आज कहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को वो रेगुलेट नहीं करेगी और शुरू से उनका यही स्टैंड रहा है। ये कंसल्टेशन पेपर लेके आएंगे जिसमें 2 से 3 महीने लगेंगे। तो उसमें कुछ सवाल उठते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सोचा कि डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा हम एक डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ आज़ाद हैं जो कि हमारे क्रिएटिव हेड हैं, एंड वी विल हैव एन इंटरेक्शन अराउंड इट कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गैप्स हैं, कोई सवाल जो उत्पन्न हो सकते हैं इन चीज़ों से, उनके पोटेंशियल आंसर क्या हो सकते हैं। तो सेबी जो ने कह दिया कि मैं तो यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर जो खास करके हैं कि उनको मैं रेगुलेट नहीं करूँगा, तो अब क्या होगा? पॉइंट यही है कि ये करीब 1-1.5 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें हमने एक सोर्स को, सेबी के एक सोर्स को कोट किया था, जहाँ पे कहा था उन्होंने कि इन्फ्लुएंसर्स हमारे कोहर्ट में नहीं आते, हमें सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के ऊपर ही अपना रूल जो है एप्लीकेबल करना है। ये तब भी कहा था। आज जो मेहदवी जी का बयान है वो एक रिपीट है, उन्होंने अपनी बात दोहराई है, ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं कही है। समबडी फ्रॉम सेबी सेड, SEBI, however, believes that regulating financial influencer is beyond its jurisdiction and the focus should be on reducing the legitimacy they get from being backed by registered market intermediaries through advertisements, events, like from brokers. SEBI brokers को और म्यूचुअल फंड हाउसेस को कह रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कम कर दें। ये सेबी के एक सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव का वर्ड है। दिस इज व्हाट दे सेड। ये शुरू से ही इनका स्टैंड था, क्योंकि इन्फ्लुएंसर स्पेस, हर रोज़ एक नया इन्फ्लुएंसर पैदा होता है इंडिया में। अब हर रोज़ नया एक आईए तो पैदा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में टोटल मिला के ही 2200 आ रहे हैं, आईए हैं मिला के, आईए आ रहे दोनों। तो 2200 लोगों को रेगुलेट करना और हज़ारों लोगों को, और आगे चल के फ्यूचर में लाखों लोगों को रेगुलेट करना, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्योंकि आज रेगुलेट करेंगे, अब वो बंदा अवेयर है या नहीं, वो 15 साल का लड़का है, 12-14 साल का बच्चा है, या वो 50 साल के अंकल हैं, उनको पता नहीं कि ये चीज़ें नहीं बोलनी है, तो वो कह सकते हैं कि कल को भी आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उन्होंने मुद्दा ख़त्म कर दिया कि भाई दिस इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल मीडिया पे आके कोई बताता है दैट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपका फ्रॉड हुआ, अगर आपका नुकसान हुआ है, तो आपको लीगल तरीके से जो आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हो कि आपका फ्रॉड हुआ है, 420 का फ्रॉड हुआ है, या आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो और कह सकते हो कि दिस फला बिजनेस हैज़ डन दिस, इट्स नॉट रेगुलेटेड। जो चीज़ें सेबी के कोहर्ट में आती हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इन लोगों को ही वो रेगुलेट कर सकता है, और इन लोगों को लिमिट ज़रूर कर देगा कि आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपना एसोसिएशन बंद कर दें, और अगर करते हैं तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से सेबी के गाइडलाइंस के अंडर, रेगुलेशन के अंडर लेके आएँ। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर अपना डीमैट अकाउंट का रेफरल देना है, तो शायद देयर इज़ अ चांस कि आगे चल के उसको एपी या सब ब्रोकर, एक ही चीज़ है ऑथराइज पर्सन, किसी ना किसी रूप में उस ब्रोकर के साथ जुड़ना पड़े, ताकि वो बंदा भी एनएसए की वेबसाइट पे, वो बंदा भी ब्रोकर की वेबसाइट पे दिखे कि दिस इज़ अ रजिस्टर्ड एनालिस्ट, रजिस्टर्ड एंटिटी रादर, और इसके साथ बिजनेस किया जा सकता है। आजकल जैसे डीमेट अकाउंट ओपन के लिए आपने बोला, तो आजकल मैं लाइव स्ट्रीम पे मैं देखता हूँ अक्सर ये चीज़ डीमेट अकाउंट को लेकर कि धन का जैसे लगा दिया, या फिर किसी भी ब्रोकर का लगा दिया लोगो, सबके लगाते हैं। तो मतलब क्या वो भी आपको लगता है इफेक्ट होगा आगे चल के कि इस चीज़ को लेकर? देखिए, ब्रोकर्स तो सेबी के अंडर आते हैं, तो अगर सेबी कल को 2 महीने 3 महीने बाद कंसल्टेशन पेपर लेके आता है और उस पर क्लियर लिख देता है कि आप जो अपने डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, आप लिंक के थ्रू किसी के नहीं खुलवा सकते, और ये हल्का सा आइडिया मेहदवी जी ने करीब 15-20 दिन पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। कुछ एक महीनों में हम कंसल्टेशन पेपर लाएंगे। एक जो ज़रूरी एलिमेंट रहेगा, जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो किसी भी तरह से एडवर्टाइजिंग या इक्विटी या प्रॉफिट शेयरिंग या रेफरल फी वगैरह के माध्यम से अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ ताल्लुक नहीं रख पाएंगे। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, वो कह सकते हैं कि जो भी आपके डीमेट अकाउंट आ रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए, वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, वो एपी मॉडल हो सकता है, ऑथराइज पर्सन जो कि चलता आ रहा है, वो एक लेजिटिमेट मॉडल है,
बट एज ऑफ नाउ आगे चल के ये देखा जा सकता है कि जो लाइव पे लिंक या टेलीग्राम पे लिंक दे के अकाउंट खुलवाना अब वो ब्रोकर के ऊपर है। कल को ब्रोकर उसके बावजूद करता है और पकड़ा जाता है तो ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि ब्रोकर तो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर ही आता है, बट उस बंदे के ऊपर शायद तब भी एक्शन नहीं होगा। जो ये इन्फ्लुएंसर वाला सेबी ने तो कह दिया कि वो रेगुलेट नहीं करेगा अब, लेकिन मतलब जो ये अब धड़ल्ले से चल रहा है ना कि जैसे कि बाई और सेल करो लाइव पे ही कराना है, या फिर वो लोग कुछ भी बोल देते हैं जिनको कुछ नहीं पता। जैसे आपने कहा कि 15 साल का लड़का भी आज इन्फ्लुएंसर बन रहा है, उसको पता नहीं है, लेकिन बट अगर ये चीज़ छोड़ ही दिया जाए, सेबी अगर जैसे छोड़ देगा इसको, तो फिर तो ये और भी बढ़ते चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रुक जाएगा, तो कम से कम एक पॉइंट तो बनना चाहिए कि इसको रोक सके कम से कम। देखो 7-8 साल पहले इंटरनेट इतना नहीं था इंडिया में तो जो IARA का एक ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में कंपटीशन बनता है वो है अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, जो आपको इंदौर में, अहमदाबाद में, मुंबई में मिल जाएंगे। अब वो लोग फ़ोन किया करते थे, तब फ़ोन चलता था, अभी व्हाट्सएप टेलीग्राम चलता है, तब टेलीफोन चला करता था कि जी आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वो आज भी चल रहा है टेलीग्राम के फॉर्म में। तो ये इन्फ्लुएंसर्स उस बहती गंगा में खुद जा रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं बनाया है इकोसिस्टम, ये बनाया इकोसिस्टम है जो कि ब्लैक मार्केट के ज़रिए इंदौर या अहमदाबाद, ये 2 शहर मेजरली इसमें यूज़ होते हैं, जहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड चलते आ रही है। और सेबी उसको भी सॉल्व करने में नाकाम रहा है कि जब कंप्लेंट आ गया किसी का तो वो सॉल्व कर देता है, पेनल्टी लगा देता है, जितने भी पैसे उसने कमाए हैं उस पर इंटरेस्ट लगाता है और कहता है कि हाँ जी दे दो। वो पैसा IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है, नहीं तो उस बंदे के पास चला जाता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर्स टेलीग्राम चैनल के थ्रू टिप्स दे रहे हैं और उसका पैसा ले रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को डिजिटल तरीके से कर रहे हैं जो पहले ऑफलाइन एक टेलीकॉल के थ्रू हुआ करता था। तो एज ऑफ नाउ सेबी इस चीज़ को मेरे ख्याल से जिस हिसाब से लग रहा है अनफॉर्चुनेटली चलते रहने देगा। लेकिन उसका एक दूसरा रीज़न भी है जो सेबी की तरफ से हमें देखना चाहिए। देखिए टेलीग्राम चैनल्स ना लाखों होंगे, शायद हज़ारों तो होंगे ही, तेरे चांस ऐसे स्टॉक मार्केट के लाखों चैनल हो सकते हैं। लेट्स से कि 10,000 टेलीग्राम चैनल हैं ऐसे। अब वो किस नाम से है, क्या दे रहे हैं उसके अंदर, कितना पैसा लिया है, रजिस्टर्ड मान लो कि सारे के सारे वो अनरजिस्टर्ड है। सेबी कितने बंदे लगाएगा आपने कि जाओ ढूंढ के लाओ वो बंदे जो ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं खुद से सुओ मोटो तरीके से भी खुद से एक्शन लेके और इनको बंद करवा दे। वो नहीं हो रहा, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। तो जब कोई उनमें से कोई कंप्लेंट लेके आएगा, सेबी कहेगा कि देखो ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर शायद कोई हो सकता है हो, बट वो कितने को केस होंगे, 10,000 के 10,000 तो नहीं होंगे, शायद 50 होंगे, शायद 100 होंगे। उतनी देर में 10,000 और शुरू हो जाएंगे और वो 50-100 बंद होंगे ना, वो 50-100 किसी और नाम से कहीं और से फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स लाइक कैंसर। तो अगर इसमें ये कहा जैसे रजिस्टर्ड के लिए तो पोर्टल है, तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं, बट अनरजिस्टर्ड के लिए जो है, अगर जैसे पोर्टल है तो लगता है चलो मैं वहाँ जाके कंप्लेन तो कम से कम कर सकता हूँ और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी है। बट जो अनरजिस्टर्ड है या फिर से अगर उनके वो कुछ फ्रॉड करते हैं एक रिटेलर्स के साथ, तो उस केस में क्या करे वो रिटेलर? अगर आप वाइट में आंसर मांगेंगे तो वाइट तो आंसर यही है कि देखिए स्टॉक मार्केट के लिए पैसा लगाने आया था, स्टॉक मार्केट सेबी के अंडर आती है, तो जिम्मेवारी तो सेबी की बनती है, लेकिन सेबी कह रहा है कि भाई मैं नहीं ले रहा वो जिम्मेवारी। तो इस केस में उस बंदे के पास सिर्फ अपनी अवेयरनेस जगाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। ऐसे वीडियोज़ या जैसे भी कुछ अच्छे चैनल्स भी होते हैं, उनके वीडियोस देख के या किसी भी कंटेंट किसी भी लोगों से बात जब आप करते हैं, तो आपको चूज़ सही बंदे से करना है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो आपका ही गलती है। अच्छा, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि सेबी ये भी देख रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स के कारण ही जो मार्केट में डीमैट अकाउंट का साइज है या फिर जो लोग रिटेल का साइज है वो बढ़ रहा है, उन्हीं के कारण, क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग ना, देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको सर लगता है कि ये भी पॉइंट हो सकता है? सी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री आफ्टर ऑल, ये एक बिजनेस स्पेस है, यहाँ पे सारे बिजनेसेस लिस्टेड होते हैं। तो अगर रिटेल ट्रेडर ही नहीं है इसमें, तो खाली FPI या म्यूचुअल फंड या ये सब लोग नहीं चला सकते ना, तो ट्रेडर तो चाहिए। तो अगर इन्फ्लुएंसर्स पे लग जाता, मान लो कोई ना कोई कि सबको IARA बनना है, जो कि हमने उस वीडियो में भी बताया था, ये क्लिप आप पहले देख चुके होंगे इस वीडियो में। अगर ऐसा लग जाता तो उस केस में IARA की गाइडलाइंस ऑलरेडी इतनी स्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी इतनी टफ है कि उसको IARA खुद लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें नहीं करना,
हम बिना उसके खुश हैं ना, हमारे पास क्लाइंट आता है और क्लाइंट आता है तो छोटा आता है, एनी उनकी दिक्कतें अलग हैं। बट अगर वो सारे इसमें आ जाते तो वो उस हिसाब से फ्रीडम के साथ उस चीज़ों को नहीं बोल पाते, हर चीज़ का एक अप्रूवल लगता, उस हिसाब से कंटेंट क्रिएशन। फाइनली ये कंटेंट क्रिएटर्स ही तो हैं, इनका एक आर्टिस्टिक एंगल भी तो है लोगों का, फाइनेंस एंगल भी है और आर्टिस्टिक को बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस एंड यू नो देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स। एवरी IARA कैन नॉट बी ए गुड यूट्यूबर, एवरी गुड यूट्यूबर कैन नॉट बी एन IARA एज वेल। बट देन आपको इस एट्रीब्यूट का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उस चीज़ को मार्केट कौन कर रहा है। सेबी को एक्चुअली कुछ लोगों को फंडिंग देनी चाहिए फॉर दैट मैटर, जो लोग अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को साफ तरीके से गांव और शहर में जाके बताने की, ताकि लोगों का जो इम्पैक्ट है या एंगल है थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स सेबी या स्टॉक मार्केट वो बेटर हो। तो ये जब लोग मार्केटिंग कर करके खुद भी अपना एक बेस बना रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट कितने खोले, करोड़ों डीमैट अकाउंट खोले, डबल कर दिया कोविड के टाइम पे। अपने आप से तो हो नहीं गया। सेबी की सारथी ऐप जो हम कितनी बार बोल चुके हैं, जिनके 1000-2000 लोगों ने दिन की ऐप देखी होगी, तो सेबी वहाँ पे जाके टेक पे जाके एजुकेशन पे जाके खर्चा करे। आगे के सोचे ना, हम सिर्फ ये क्यों सोच रहे हैं कि सेबी चेयरपर्सन का डिसीजन वो 5 साल का हो सकता है, वो 10 साल का हो सकता है, बट हमें 20 साल 30 साल अक्रॉस सेबी चेयरपर्सन्स सिर्फ सेबी सोचें अपन कि सेबी और स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट को ही सिर्फ अगर हम सेंटर पॉइंट पे रखें तो एजुकेशन और अवेयरनेस मैंडेटरी है। क्या कर रहा है सेबी उसके लिए? सारथी ऐप नॉट गुड इनफ, NSE के बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, स्टिल नॉट गुड इनफ। तो वहाँ पे आपको खर्चा करना चाहिए, क्योंकि सेबी का खुद का रेवेन्यू साल का 825 करोड़ था शायद पिछले साल 2021-22 में। एंड देन NSE भी 11,800 करोड़ का रेवेन्यू निकालता है, उसमें से 7300 करोड़ का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालता है। तो पैसे तो सब कमा रहे हैं, लेकिन उसको वापस भी री इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एंड वंस दीज थिंग्स डू हैपन तो फिनफ्लुएंसर्स पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हालांकि मेरे ख्याल से फिनफ्लुएंसर्स को साथ लेके चलना चाहिए, उसको एक ऐसी पार्टी नहीं बनाना चाहिए कि ये लोगों को नकेल करना ज़रूरी हो गया है, इन पे अब थोड़ा सा इनको पिंजरे में डाल दो, इनका काफ़ी इन्होंने ओपन में ये सब कर दिया। अरे हाँ किया होगा, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करो और साथ में रेगुलेशन भी लेके आओ और साथ में उसका मार्केटिंग एंगल भी यूज़ करो। लेट्स यूज़ द राइट थिंग्स जो भी हर इकोसिस्टम में पड़ी हैं इन अ राइट वे, रादर देन ओनली पॉइंटिंग आउट द रॉन्ग थिंग्स। जैसे मैंने एक कोर्स किया है VFX प्लस, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपए मतलब फी दिया है एक इंस्टीट्यूट को। सच में? हाँ सच में दिया हुआ है। 1.5 लाख फीस है मेरे VFX प्लस जो मैंने कोर्स किया है। अच्छा, जब तुमने कोर्स किया? जब मैंने कोर्स किया था 1.5 लाख दिए कोर्स का। स्टॉक मार्केट में भी आप कोई कोर्स करते हैं, मैंने देखा है 50,000 में भी लोग सिखा देते हैं, 40,000 में 20,000 तक में भी फीस है, सिखा देते हैं। इनफैक्ट स्टॉक पाठशाला पे फ्री है, बट फिर भी इसको ना लोग अजीब नज़र से देखते हैं कि भाई जो कोर्स ले रहा है, दे रहा है या जो पढ़ा रहा है, कहते हैं कि चोर है या फिर ये कोर्स बेचता है या ये करता है। तो कहाँ पे ये, मैंने भी 1.5 लाख दे दिया सीखा, अगर वो कोई सिखा रहा है तो वो कैसे चोर हो गया कोई? ये हमें हर एक को खुश नहीं करना ना, वी कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन। देखो अपने रिश्तेदारों में भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो कभी ना कभी मुँह फुला के बैठे होते हैं, और ये तो अनजान लोग हैं। तो सोशल मीडिया पे या कहीं पे कुछ बोलता है कोई, इस चीज़ को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना। कोई कह रहा है कि ट्रेडर चोर होते हैं, जो ट्यूटर होता है वो चोर होता है, सिखाता है उसको ट्रेडिंग से पैसा नहीं आता है। अरे भाई पर्सनल जजमेंट, यू डोंट नो दैट पर्सन, तुम्हें जानते हैं नहीं, तुम्हें पता है नहीं, और उस बंदे को जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको बिल्कुल सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इट्स गुड दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, करते रहने दो। बट आप जो बोल रहे हो, आप बोलते हुए भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आपके बोलने से उसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? क्या वो चेंज हो जाएगा? क्या वो बदल जाएगा? मोस्ट लाइकली नहीं। तो इसमें सर मतलब ये एग्री मतलब करते हैं कि जैसे मैंने VFX कोर्स किया, अगर मुझे नहीं आया था बट 10 जो मेरे साथ कर रहे थे वो आज अच्छे खासे सैलरी पैकेज एग्जैक्टली। अगर मुझे नहीं आता तो उसकी गलती थोड़ी है जो मुझे सिखा रहा है। बिल्कुल गलती नहीं है। और अगर तुमने 1.5 लाख रुपए दिया तो देयर इज ए चांस कि जहाँ पे भी तुम जाओगे वहाँ पे एक टीम बिल्ड जब करोगे तो उन लोगों को वो 1.5 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा। करेक्ट? तुम वो टीम बिल्ड उन लोगों की वैल्यू फ्री में दे रहे हो। अब वो बंदा आगे जाके कहीं जॉब करता है लेकिन वो कुछ सीख के गया यहाँ से, तो दैट्स अ फ्री वाला है वैल्यू। तो जिसने ओरिजिनली 1.5 लाख में सिखाया था वो एक को नहीं सिखा रहा है, वो एक्चुअली पता नहीं कितने लोगों को सिखा रहा है। इवन दैट पर्सन डजंट नो। तो यार ऑनेस्टली डोंट केयर, दिस इज बचकाना, इमेच्योर, चाइल्डिश, एंड हंसी सकता हूँ मैं उसके ऊपर और कुछ नहीं। और कोई बड़ा तगमा नहीं है अगर आप ट्रेडर हो और आप सिखा नहीं रहे हो। सर आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, मैं आप ही से डायरेक्टली एक क्वेश्चन करना चाहूँगा इसी चीज़ को लेके कि मतलब आपको क्या लगता है कि कोई रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए सेबी की तरफ से, या मतलब इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या आने चाहिए, लिमिटेड भी या नहीं?
पहली बात, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, हमारा चैनल फाइनेंस के अराउंड है, स्टॉक मार्केट के अराउंड, और हम उन लोगों को लेके आते हैं आइदर साइड। हम स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री की बात करते हैं। मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ और खुद एक बिजनेस रन करता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दैट एंगल। बट इवन लेट्स से आई एम एन इन्फ्लुएंसर और एनीबडी इज, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए रेगुलेशन। एक क्राइटेरिया हो सकता है कि इतने x 1000 या इतने x मिलियन फॉलोअर्स सेबी के ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन में आ जाएं, जो बड़े लोग हैं जिनका थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है। तो जैसे ही आप इतना टच करते हो, आपको गाइडलाइन, अगर आपको कंटिन्यू करना है अपना चैनल या वट एवर, चैनल को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूट्यूब के हाथ में, किसी ना किसी तरीके का ऐसा कोई गाइडलाइन, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि इस बंदे के साथ अगर वीडियो कंटिन्यू करने हैं इसने, तो इसको सेबी के साथ इस तरीके से रजिस्टर होना पड़ेगा। इतना आइडियली होना चाहिए। हम हर छोटी मछली को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो व्हेल्स और शार्क्स हैं, जो देखिए बड़े लोग, 1 मिलियन फॉलोअर बेस जिसका है, इसका मतलब ये तगमा नहीं है कि वो अच्छा काम ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप सबको डाल दो सेबी की गाइडलाइन के अंडर या किसी कोई रेगुलेशन के अंडर डाल दो, उससे ये होएगा कि जैसे ही आप 1 मिलियन टच करेंगे या कुछ भी नंबर है वो टच करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई ब्रोकर अलाउड नहीं है, कोई लिंक नहीं दे सकता, आप एपी भी नहीं बन सकते। अब सारे उस पर रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगा दीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में काम, अगर आपका वर्चस्व स्टॉक मार्केट को लेके दुनिया में बड़ा है। क्योंकि आगे चल के आप अभी क्यों सोच रहे हो, आप 5 साल 10 साल आगे चलो इस चीज़ को लेके, बार बार से भी इसके अमेंडमेंट करती रहेगी। वैसे तो किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे रियलाइजेशन तो होएगी। अब सोचो कि हमारे पास 10 साल के बाद कम से कम ऐसे 500 लोग हैं जिनका 10 मिलियन फॉलोअर बेस है, ऐसे कम से कम 5000 लोग हैं जिनका 1 मिलियन फॉलोअर बेस है स्टॉक मार्केट को लेके। अब 5000 लोगों का अगर इतना बड़ा स्पेस है, तो वो ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टॉक मार्केट को, जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं 11 करोड़, और उस टाइम तक लेट से 25 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाते हैं, वो सबको इन्फ्लुएंस करेंगे। 25 करोड़ जिनके हैं और 5-7 करोड़ जिनके खुलने वाले हैं, जो कि अभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनकी वीडियो देख के, तो 25-30 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के डिसीजन को लेके। तो तब भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जब कैंसर होता है ना, स्टेज 1 पे अगर बंद कर दिया जाए तो बेटर है, स्टेज 4 पे उसको बंद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इट्स बेटर कुछ क्योर, कुछ हल्का फुल्का मेडिसिन, छोटा सा टीका, इंजेक्शन अभी लगा देना चाहिए। बाद में उसकी क्या कहते हैं, कैंसर का इलाज क्या होता है, कीमोथेरेपी। थैंक यू संदीप। तो कीमोथेरेपी बाद में करवाना, और उसमें चांस होगा कि शायद चले ना चले, उससे बेटर है अभी कुछ करना चाहिए। तो सर मेरे तो यही सवाल थे आपसे, थैंक यू। ये अच्छे सवाल थे, बट आई थिंक और भी सवाल हो सकते हैं जो कि लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। अगले 2-3 महीने लगेंगे कंसल्टेशन पेपर आने को। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि अभी दिस इज़ दैट एक ट्रांजिशन स्पॉट है, ये वाला वो समय है जहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा, पूरे के पूरे इंडिया की स्टॉक मार्केट को वो इम्पैक्ट करेगा। और आगे चल के जो फाइनेंस लेवल पे कंटेंट क्रिएटर आने वाला है, या जो एज ऑफ नाउ है, उसकी लाइफ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और जो ट्रेडर बनने वाला है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होने वाला है आगे चल के। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई होप कि एक ऐसा बैलेंस्ड कंसल्टेशन पेपर हो जहाँ पे कुछ रेगुलेशन हो, कुछ गाइडलाइंस हो, कुछ रूल्स हों, एंड बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी ना हो, ताकि एक फंसाया सा स्पेस बन जाए, और बहुत खुला भी ना हो ताकि किसी को कोई फ़र्क ना पड़े। लेट्स सी।